Assalamu alaikum. Dear students, now we are going to continue our grammar studies. As per our previous learning, we have learned types of sentences. We have also completed transformation of assertive to exclamatory sentence. And in the previous class, I told you that we can change assertive to exclamatory. In the previous class, we completed our assertive to exclamatory. And when we are going to transform exclamatory to assertive, we have to apply the same procedure, and that procedure will be in the reverse way. यानी हमने जो कुछ भी assertive to exclamatory बनाने के लिए स्टेप्स यूज किए हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम रिवर्स वे में क्या कर सकते हैं, exclamatory से assertive फॉर्म कर सकते हैं. Now today's topic is the transformation of assertive to interrogative sentence. Actually interrogative sentence हमको पता है, जो हमने types of sentences देखा है, a sentence which expresses questions or which asks a question, that is interrogative sentence. Here we have two types of interrogative sentence. The first one is known as WH type and the second one is known as yes no type question, जो पिछले क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से उसको समझा है. और हमने उस वक्त भी बताया था कि हम इन टाइप्स को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें इन्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए जब आता है तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भाई इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं. अब उसको समझने के लिए, उसको सही ढंग से करने के लिए हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बहुत तफसील से देखा है. अब हम देख रहे हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म असर्टिव टू इंट्रोगेटिव. अब इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के हैं, WH टाइप और यस नो टाइप. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू ट्रांसफॉर्म असर्टिव टू WH टाइप क्वेश्चन. एक्चुअली एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि अगर आपको SSC बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं अभी, कि जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आता है, इन्हें अगर कोई सेंटेंस है और कहा जा रहा है कि भी फॉर्म WH टाइप क्वेश्चन, तो उसमें एक कंडीशन हमने याद रखना है कि अगर हमने WH टाइप क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन के अंदर कुछ पार्ट अंडरलाइन रहेगा, तो मतलब ये WH टाइप आपको फॉर्म करना है. और अगर सिर्फ इतना लिखकर आता है, एक सेंटेंस आया और कहा जा रहा है फॉर्म और चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहां आपने यस नो टाइप फॉर्म करना है. क्योंकि क्वेश्चंस जो आप जानते हैं दो टाइप के हैं. एट अ क्वेश्चन टाइप इज ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी. बट जब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आया है और कहा जा रहा है कि WH टाइप क्वेश्चन फॉर्म कर कीजिए, तो आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन में ही कुछ पार्ट अंडरलाइन रहेगा, वो आपका एक बेस रहेगा. ये आपको याद रखना है. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म व्हाट assertive to WH type question, we have to remember what we have some special question words. You know very well what are the question words and what are the concept and what meaning we generally take from that. Because when we are going to transform assertive to WH type question, we must have some basic idea or we must have some question words. So you know very well we have question words: what, where, when, why, which, who, whom, how many आप ले सकते हो. It is also come under how much is also. These are some question words which are used to ask question. अब यहाँ हमने जब क्वेश्चन अब फॉर्म करने जा रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर असर्टिव सेंटेंस को क्वेश्चन का फॉर्म देना है, तो हमारे पास में WH टाइप क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, तो हमारे पास में क्वेश्चन वर्ड्स हैं. इनका एक अपनी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास में कॉन्सेप्ट रहे, क्योंकि हमने इससे पहले बताया है आपको कि जिस वक्त हम कोई पर्टिकुलर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं या जो भी हमारी अभी इनिशियल स्टेज पर है, वी आर गोइंग टू लर्न लैंग्वेज by taking support of our mother tongue. So we must have confirm, we can say, words or confirm concepts about that thing in our understanding. So whatever words we have, what you know very well, क्या, where, कहाँ, when, कब, why, क्यों, which, कौन सा, इसी तरीके से who, कौन,
हाउ नहीं लिया है हमने यहाँ, ओके वी कैन राइट हियर हाउ ऑल्सो शुड बी देयर। हाउ कैसे, whom किसे, हाउ मेनी कितने, हाउ मच इज ऑल्सो फॉर कितने। अब यहाँ पे भी क्या फर्क रखूँ कि हाउ मेनी और हाउ मच दोनों भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में कितने के लिए ले रहे हैं। तो हाउ मेनी काउंटेबल एंड हाउ मच अनकाउंटेबल, दीज आर द वर्ड्स बाय विच और थ्रू विच वी कैन मेक अवर क्वेश्चन, especially WH type question. Now we will try to understand formation of the WH type question by taking an example. Mustafa is very obedient student. Same as we can take another example. He won the match. Now here I have taken two examples of assertive sentences. When you will get any question and there will be a statement. What will be the statement? Frame. I am writing here that is statement. Frame WH type question and consider the underlined part as your answer. It will be the statement or we can say instruction. What we have to do? We have to form WH type question and consider the underlined part as your answer. Now just like here we may consider that this part is underlined and here this part is underlined. Now we are going to form WH type question. अब यहाँ एक बेस्ट मेथड ये रहेगा कि जिस वक्त आपको WH टाइप फॉर्म करना है आपने क्या करना है, जो भी सेंटेंस आया है असर्टिव में उस सेंटेंस की के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग में एक सेंटेंस आपने कंफर्म कर लेना है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। देन जो आपको बनाना है, यानी क्या बनाना है, ऑब्वियसली हमने क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड्स हम कंफर्म हो चुके हैं, जो आप लोग ऑलरेडी हो कि भी इन पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड्स को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्या समझते हो। तो अब हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट को पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग में हमने क्लियर कर लेना है। देन उसी जो हमको अंडरस्टैंड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है उसको हमने क्वेश्चन में के फॉर्म में टर्न कर देना है। किस लैंग्वेज में? अपनी अंडरस्टैंडिंग में। एंड देन चेंज दैट। फॉर एग्जाम्पल, मुस्तफ़ा इज़ वेरी ओबीडिएंट स्टूडेंट। मुस्तफ़ा ये मुस्तफ़ा बहुत ओबीडिएंट स्टूडेंट है, फरमाबरदार स्टूडेंट है। तो अब यहाँ पे इसके बेस पर आप क्वेश्चन बनाओगे, व्हाट फरमाबरदार स्टूडेंट कौन है? कौन है? तो कौन के लिए आपके पास वर्ड है हु। क्लियर हो रही है बात? हु आप इस्तेमाल करोगे तो यू विल स्टार्ट बाय दैट क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हु। देन whatever helping verb, who is very obedient student। देन क्वेश्चन मार्क। ये एक्चुअली हमने ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क हमने ऐड करना है, क्योंकि हम बना क्वेश्चन रहे हैं और सबसे बेसिक जो आइडेंटिटी है उसकी
वो क्वेश्चन मार्क है, यानी क्वेश्चन वर्ड तो रहता ही रहता है, लेकिन अगर बाय मिस्टेक वी आर गोइंग टू फॉर्म WH टाइप क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वट एवर एंड यू फॉरगॉट इट मीन्स दैट विल बी द मिस्टेक. सो बी श्योर. क्या किया हमने, जो भी स्टेटमेंट आया है उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में लिया, देन हमने उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में ही क्वेश्चन फॉर्म कर लिया, देन क्वेश्चन वर्ड हमने लेना है जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग में हमको क्लियर बना है, देन हेल्पिंग वर्ब, whatever helping verb is used in the question or statement for certain sentence, we have to use that. Then whatever part as per, and as per our understanding, whatever we have translated or understood, that there will be no chance of mistake because we have cleared that, we have translated that. Now see the second statement, he won the match, and we are considering that the match is our answer as per the this method. यानी जो हमने अभी बताया ना कि भी हमने क्या करना है, उस स्टेटमेंट को अपने अंडरस्टैंडिंग में क्लियर कर लेना है. तो इस पर एज पर दिस मेथड व्हाट विल बी द सेंटेंस, ही वॉन द मैच. तो आप क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट क्या बन रहा है, उससे मैच जीता. आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, उससे क्या जीता, तो उससे क्या जीता, तो क्या के लिए आपके पास वर्ड है व्हाट. तो यू मे स्टार्ट बाय व्हाट, देन अब हमने यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां हमने हेल्पिंग वर्ब था, एज इट इज हमने यहां पे ऐड कर दिया. अब यहां पे एक ऑब्जर्व कर रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि डायरेक्टली वर्ब है. तो जिस वक्त अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ऑब्वियसली जब हम क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं तो जस्ट आफ्टर क्वेश्चन वर्ड देयर शुड बी हेल्पिंग वर्ब. अब यहाँ पे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जो हमारी कंडीशन रही है, इससे पहले कुछ टॉपिक्स में हमने आपसे बताया है, एटा क्वेश्चन टैग वगैरह में भी और टेंसेस में भी, कि जब आपने हेल्पिंग वर्ब्स क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं है तो आपने किनका इस्तेमाल करना है, डू, डज और डिड का आपने इस्तेमाल करना है. डू, डज, डिड को आपने इस्तेमाल करना है. यहीं पर ही हम उसको नोट कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा. डू, डज और डिड. डू, डज और डिड हमने इस्तेमाल करना है अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है. अब डू, डज कब और डिड कब, तो वो वही एप्लीकेशन होगा, वही कंडीशन अप्लाई होगी जो हमारी एटा क्वेश्चन टैग में भी हमने इस्तेमाल किया था और भी दूसरे टॉपिक्स में हमने बताया था कि भाई जहाँ पर आपके पास में वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो आप डू और डज का इस्तेमाल करोगे, और अगर वर्ब आपका सेकेंड फॉर्म में है तो वो क्या इनडायरेक्टली शो करेगा कि वो पास्ट में है, तो आप क्या करोगे, डेड का इस्तेमाल करोगे. तो अब यहाँ पे डू और डज में भी हमने डिफरेंस किया था, क्लियर हो चुका था कि भी अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप डज इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज आपने डू करना है. और जब आपका वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपने डेड करना है. क्या क्लियर हो रहा है, पता है ना कि क्वेश्चन जो स्टेटमेंट आया है उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वही आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर नहीं है बिलफर्स तो आपने क्या करना है, वह जो क्वेश्चन स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट के वर्ब फॉर्म के बेस पर आप डू, डज और डिड को चूज करोगे. तो यहाँ पे आपने देखा कि वॉन यानी यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, डिड का इस्तेमाल कर सकते हो. व्हाट डिड ही विन. अब यहां पे हमने अंडर क्वेश्चन मार्क, यहां पे हमने विन क्यों रखा है ये भी आप समझ सकते हैं. व्हाट, यहां जो स्टेटमेंट आया था तो ये वॉन सेकेंड फॉर्म ऑफ विन. अब आपने उस सेकेंड फॉर्म या पास्ट टेंस को शो करने के लिए आपने क्या किया है, डिड इस्तेमाल कर लिया है. तो अब हमको यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म विन रखना है, देन क्वेश्चन मार्क. अब जैसे हमने यहां पे देखा है कि ये स्टेटमेंट में अभी हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं कि पहले बार हमारे पास जो स्टेटमेंट आया था उसमें अंडरलाइन पार्ट ये था, मुस्तफा इज वेरी ओबीडिएंट स्टूडेंट. अब यहां पे क्या हुआ, अंडरलाइन जो पार्ट है दैट इज चेंज्ड. वी आर कंसिडरिंग the underlined part is very obedient student. We have to change it into WH type question. Method will be same. What? मुस्तफ़ा is very obedient student. मुस्तफ़ा बहुत फर्माबरदार स्टूडेंट है, तालिब इल्म है. अब आपने क्या करना है, मुस्तफ़ा
सवाल बना लेना है, वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट को ड्रॉप करना है, क्या करेंगे? मुस्तफ़ा कैसा है? ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? कैसे? मुस्तफ़ा कैसा है। अब यहाँ पे कैसा या कैसे के लिए आप कौन सा वर्ड ले सकते हैं? हु और हाउ। हु कौन, हाउ कैसे। तो अब यहाँ पर हम ले सकते हैं कि हाउ इज, क्या, हाउ इज मुस्तफ़ा। क्लियर हो रहा है? क्या किया हमने? डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन फॉर्म किया है और किसका इस्तेमाल किया है? डब्ल्यूएच वर्ड्स का। और जो मेथड हमने इस्तेमाल करना है वो ये मेथड ऐसा है कि हमने अपने अंडरस्टैंडिंग में क्लियर कर लेना है पहले स्टेटमेंट को, देन उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में हमने चेंज भी कर लेना है, देन उसको हमने सेट कर देना है। दैट विल बी द मोस्ट वी कैन से इफेक्टिव एंड द ईजिएस्ट वे for transformation. Now students, we will continue the next topic and next transformation in the next class.